जी अभी मेरा मौजूदगी बेगूसराय खातोपुर चौक के पास है और आज यहाँ जो है बैठक रखा गया है और जानकारी लेना चाहते हैं। कुछ यहाँ व्यक्ति बैठे हुए इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आज किनके द्वारा बैठक रखा गया है, किस उद्देश्य से रखा गया है। देखिए, आज जो है बैठक रखा गया है 22 सितंबर को 2024 को। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बिहार की धरती पर एक बहुत बड़ा जो है महाहस्ती कहिए या बहुत बड़ा विभूति कहिए और हमारे पिछड़ा वर्ग में पैदा लिए RL चंदापुरी पटेल जी, जिनका पूरा नाम जो है राम लखन चंदापुरी पटेल जी है। उन्होंने जो है पूरे बिहार में जो अपने समाज को लोग जगाने का जो उन्होंने आज़ादी से पहले मुहिम तैयार किया, उन्होंने बहुत ही पिछड़े वर्ग के लिए और सभी समाज के लिए काम किया और समाज को जगाने का काम किया। और जगाने के बाद आज जो 340 अनुच्छेद में जो पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन मिला हुआ है, वह रिजर्वेशन कहीं न कहीं जो है ये जो RL चंदापुरी पटेल जी हैं उन्हीं का देन है। क्योंकि RL चंदापुरी पटेल जी जो है बिहार की धरती से आते हैं और बाबा साहब से जो है उनका जो है संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद तो बाबा साहब से संपर्क होने के बाद तो बाबा साहब ने जो है इनको जो है बोले कि हम जो है पिछड़ा वर्ग से जो है खोज रहे थे कि वैसा जो है हस्ती मिले जो अपने समाज का नेतृत्व करे और जो अपने समाज के हक अधिकार की बात करे। तो आज जो जो है पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया जो है अनुच्छेद 340 में, वो कहीं ना कहीं जो है RL चंदापुरी पटेल जी का देन है। उन्होंने बाबा साहब के कहने पर बाबा साहब के जो है विचारों से सहमत हो करके बाबा साहब को कहा कि हम लोगों को भी जो है इसमें जो है 340 जो धारा में शामिल कर करके हम लोगों को आरक्षण भी देना चाहिए। तो बाबा साहब ने जो है उस समय 340 धारा में जो है अनुच्छेद में जो है बाबा साहब आरक्षण दिए पिछड़ा वर्ग को। और उन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो पिछड़ा वर्ग के लोग अपना आरक्षण का और अपने अधिकार की मांग कर सकता। तो आज बेगूसराय में देखिए, बेगूसराय की धरती पर जो है जो है पिछड़े वर्ग के कहिए बहुजन समाज के कहिए बहुत बड़ी हस्ती है बिहार में वो, लेकिन उनको दबा दिया गया, उनको जो उजागर नहीं किया जा रहा है। उनको बेगूसराय की धरती पर उनका जो है भव्य रूप से 20 नवंबर जो है 2024 को भव्य रूप से जो है बेगूसराय की धरती पर जयंती मनाया जाएगा। पूरे जिला से लोग को जो है लाया जाएगा। 257 पंचायत है, 1229 गांव है, सभी जगह एक संगठन तैयार किया गया है जो है फूले उत्थान समिति। तो इस जो है समिति के द्वारा जो है पूरे जिला में घूमा जाएगा तमाम युवाओं के द्वारा, और युवा जो है एकत्रित हो करके भव्य रूप से सभी जो है लोगों को आमंत्रित करेगा। जो भी जो है दल है, उस दल में जो भी जो है हमारे समाज के नेता दल है, सबको बुलाया जाएगा और बुला करके भव्य रूप से बेगूसराय की धरती से एक आगाज किया जाएगा कि चंदापुरी जी पटेल जी को बुलाया नहीं जा सकता है और उनका जो है फिर से बिहार की धरती पर इतिहास को जो है उजागर किया जाए, ताकि जो है हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जो है उनको जान सके और उनका जो है जयंती अगले बार भी धूमधाम से मनाया जा सके, उनके इतिहास को पढ़े। उनका जो है योगदान आज़ादी की लड़ाई में भी रहा है, आज़ादी की लड़ाई में भी उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उनका जन्म जो है जो है 20 नवंबर 1923 को हुआ था बिहार की धरती पर। उन्होंने बहुत ही जो है संघर्ष किए हैं। उनका जब आप गूगल पर सर्च करके या पुस्तकों के माध्यम से आप जानिएगा तब आपको लगेगा कि वो बहुत बड़ा हस्ती थे, बहुत बड़ा जो है महान व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। तो मैं सभी साथियों को, सभी बेगूसराय वासियों को कहूँगा कि जो है 20 नवंबर 2024 को जो
मतलब जो है RL पटेल साहब, राम लखन चंदापुरी पटेल साहब का जो जयंती मनाया जा रहा है, इस जयंती में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इसमें हर प्रकार से सहयोग करें ताकि हम इस जयंती को पूरे भव्य रूप से मना सकें और पूरे बिहार में, बेगूसराय से ये मैसेज दे सकें कि हम लोग अपने इतिहास को उजागर करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और तत्पर रहें। जय भीम, जय नमो बुद्धाय। चलिए, और व्यक्ति से जानकारी लेना चाहते, क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो क्रांतिकारी जय भीम है आपको और आपके चैनल को। और मेरा कहना है कि जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे, ना पहचानेंगे, ना उनको ढूंढने का काम करेंगे, तो सामंती व्यवस्था पहले से भी हमारे महापुरुषों को दबाते आई है, अभी भी दबा रही है। तो RL चंदापुरी जी की जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है सामंतीवादी व्यवस्था को जो है ठोकर लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा हमारे महापुरुषों को दबाने का काम किया। और RL चंदापुरी जी कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं थे। RL चंदापुरी जी वही शख्स है जिन्होंने बिहार में पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने बहुत आंदोलन किया, बहुत सभाएं की, जगह जगह उन्होंने सभाएं ली। और जब इस देश का लोकतंत्र तैयार किया जा रहा था, तो उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे। तब RL चंदापुरी जी, राम लखन चंदापुरी जी 1948 में दिल्ली जाते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर से उनकी मुलाकात होती है। तब वो जाकर के वहाँ पे अपनी जो है पिछड़े वर्ग की समस्या को रखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं तो चाह रहा था कि पिछड़ा वर्ग से कोई आए और अपने समाज का नेतृत्व करे, अपने समाज के लिए हक अधिकार मांगे। तब 1948 में डॉक्टर बाबा साहेब से उनकी मुलाकात होती है और संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए उसमें जो है अनुच्छेद 340 लिखा जाता है। तब जाके पिछड़े समाज को शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। और वही चंदापुरी जी हैं जिन्होंने बिहार की धरती पटना में, जिसे आज हम गांधी का मैदान कहते हैं, लेकिन वो प्रियदर्शी सम्राट अशोक का मैदान है, उस मैदान में 9 नवंबर 1951 को चंदापुरी जी के कहने पे ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पटना आए थे और उन्होंने पिछड़ा वर्ग का जो है सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया था। तो आज कहीं ना कहीं हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने महापुरुषों को जानने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है। जब इस देश में 1930 में त्रिवेणी संघ चल रहा था, तो उस समय चंदापुरी जी किशोरी अवस्था में थे, लेकिन उन्होंने उस कम उम्र में त्रिवेणी संघ जो विखंडन हो चुका था, जिसके संस्थापक सरदार जगदेव सिंह यादव थे। सोचिए, इतने क्रांतिकारी आंदोलन, त्रिवेणी संघ जो दलित पिछड़ा का आवाज उठाता था, जिसको विखंडन किया गया, उसको दोबारा ऊपर करने का काम जो है RL चंदापुरी जी किए थे। और इसके संस्थापक सरदार जगदेव सिंह यादव है। अगर यादव समाज इस चीज को जान ले तो उनमें बेचारी क्रांति चली आएगी और मनवादी व्यवस्था से बाहर निकल के चले आएंगे। वही चंदापुरी जी है जिन्होंने 1996 में उन्होंने किताब भी लिखा, भारत में ब्राह्मण राज और दलितों का उद्घोष। तो हम चाहेंगे कि जिला बेगूसराय के अंदर में RL चंदापुरी की जयंती जो है 20 नवंबर को 2024 को काफी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इसमें सभी SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मेरा यही कहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए।